दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मिनी ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। हमने सोचा था कि हम अपनी मौसी को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे, लेकिन वो सरप्राइज तो हमें उल्टा भारी पड़ गया। हम लोग पहले जाने वाले थे 12 बजे और मेरी वजह से लेट हो गया, तो हम लोग पहुंचे वहाँ 3 बजे। ना हम लोग घर से खा के गए और ना हमें वहाँ पर जाके कुछ खाने को मिला। मौसी हमको इतना गुस्सा कर रही थी कि तुम बताते तो कम से कम मैं बना के तो रखती खाना। फिर क्या दीदी और मौसी तो लग गए थे हमारे लिए खिचड़ी बनाने के लिए, और हम लोग पहुँच गए अपनी वेदू से मिलने। दोस्तों, वैसे तो मुझे हरी मूंग की खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन भूख में तो ये भी इतनी स्वाद लग रही थी कि क्या ही बताऊं। लंच की थोड़ी देर बाद बनाई दीदी ने चाय, और वेदू को हम लेके आ गए थे रूम से बाहर, क्योंकि वेदू की मम्मा गई है इवनिंग वॉक पर। दित्या कही थी कि छोटी बेबी को मेरी गोद में ले लो, लेकिन जब हम लोगों ने मना किया तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बताऊं। तो कहता था कि अब मैं दीदी बन गई हूँ तो मैं छोटी बहन को तो गोदी में ले सकती हूँ ना। फिर हम लोगों को जाना था आज घूमने के लिए। हम सब लोग फटाफट से रेडी हो गए। और दोस्तों, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 4 बजे घर से निकल जाएंगे, और हम लोगों को 5:30 तो घर पे ही हो गई थी। वैसे तो हम पूरी विंटर से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक दिन ऋषिकेश जाएंगे घूमने के लिए। हम लोग हमेशा आते हैं और घर में ही रहते हैं। जून के महीने में तो इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, ऋषिकेश में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल रहता है गर्मी में। फिर हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया रामझूला तक के लिए। दित्या तो मेरी गोद में बैठे बैठे सो गई ऑटो में। जैसे हम लोग रामझूला पहुंचे, फिर हम लोग ने दित्या को उठाया, और वो तो घूमने के लिए इतनी सुपर एक्साइटेड थी कि मैं क्या ही बताऊं। फिर यहाँ की मार्केट से दीदी ने की बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, और हम चल दिए रामझूला की ओर। और यहाँ पर शाम का टाइम इतना ज्यादा अच्छा लगा था, और हमारा मन था कि आज हम लोग बोटिंग भी करें, क्योंकि बच्चों ने तो कभी भी बोटिंग नहीं की है। लेकिन हम लोग ना आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। दित्या तो यहाँ पर पहली बार आई है। जब अपना झूला थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, दित्या तो इतना ज्यादा डर रही थी, वो बार बार कहती थी मम्मा झूला हिल रहा है। और यहाँ से देखो सनसेट व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है सभी घाटों में आरती की। रामझूला के बाद मैं ले गई बच्चों को ऋषिकेश के गोवा बीच पे, और ये वाली जगह तो मेरी फेवरेट है। और आज तो दित्या बहुत ज्यादा खुश है। और दित्तू को ना मैंने झूठ झूठ बोला कि दित्तू आज तो हम गोवा आए, और वो मान भी गई। और आज तो दित्या के साथ साथ कोई और भी बहुत ज्यादा खुश है, और वो है मेरी पिंक। और पिंक को कही थी कि मौसी आप मुझे पहले क्यों नहीं लाए यहाँ पर कभी। और हम लोग ना बहुत ज्यादा आगे तक चले गए थे, और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे भी किए। लेकिन मुझे इस बात का दुख था, मैं इनको घर से बोल कर आई थी कि मैं तुमको आज ऋषिकेश की आरती भी दिखाऊंगी। लेट होने की वजह से हमारी आरती रह गई, और यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक मस्ती करने के बाद हम लोग चले गए जानकी सेतु के लिए। और यहाँ पर एक फूड पॉइंट है बहुत बड़ा, और यहाँ पर फास्ट फूड के इतने सारे स्टॉल लगे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाए मोमोज। और दोस्तों, अभी तो अप्रैल का ही महीना है, अभी से इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई है ऋषिकेश में। और यहाँ पर फास्ट फूड की बहुत ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। फिर हम लोग पहुँच गए परमार्थ निकेतन, और यहाँ पर भी आरती पूरी हो चुकी थी, और यहाँ पर कर रहे थे सब लोग भजन कीर्तन। यहाँ पर ना नीचे जाने के लिए शूज उतारने थे, इसीलिए हम लोग नीचे नहीं गए। लेकिन यहाँ पर भी भैया बहुत ज्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद दित्या को खानी थी आइसक्रीम। हम लोगों ने सोचा कि ये थोड़ी देर आइसक्रीम खा लेंगे और हम लोग भी रेस्ट कर लेंगे। और दित्या की तो आइसक्रीम फेवरेट है ना। ऐसे मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए जानकी सेतु। और अभी तो बच्चों का मूड ठीक था, इतनी देर गंगा किनारे इन लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी। उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम खाई, मोमोज खाए, और अब हम लोगों ने कर लिया है जानकी सेतु भी क्रॉस। और इस रास्ते पे ना हम लोग पहली बार जाने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ऋषिकेश आ, अगर आपको जानकी सेतु से त्रिवेणी घाट जाना है, जानकी सेतु के बाद जो राइट में रोड जा रही है, वो सीधी रोड आपको त्रिवेणी घाट तक लेके जाएगी। और ये पूरा रास्ता इतना अच्छा था, पूरे रास्ते में बहुत सुंदर लाइट्स लगी हुई थी, और गंगा किनारे बने थे बहुत सारे रिजॉर्ट। और आज तो हमारे साथ साथ बच्चों ने भी इतनी ज्यादा वॉक की जिसकी हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन हम उनको ऐसी वीडियोस बनाते बनाते ले जाए, तो उनको रास्ते का पता ही नहीं चला। अगर हम लोग ऑन रोड से जाए, तो यहाँ पर गंगा आरती के बाद बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी लग जाता है। और अब हम लोगों को बहुत देर हो गई थी चलते चलते, तो मेरी नखरे वाली लड़की तो बहुत ज्यादा थक गई थी, और उसने बोला मौसी प्लीज मुझे गोदी ले लो। और अब हम लोगों को बहुत तेज भूख भी लग गई थी, तो हम लोग पहुँच गए ऋषिकेश की फेमस रेस्टोरेंट राजस्थानी में। तो दोस्तों, पहले तो ये त्रिवेणी घाट के सामने था, पहले वो थोड़ा छोटा था, और वहाँ पर ना हमेशा बाहर पे खड़े होकर वेट करना पड़ता था। और जब मैंने देखा था ना कि राजस्थानी की दूसरी ब्रांच खुल रही, मैं तो बहुत ही खुश थी कि अब अपने ऑर्डर के लिए ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जाकर देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, मैं बता नहीं सकती। और वैसे तो इसकी ओपनिंग को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ पर ऊपर जितने भी आपको लोग दिखे, सब लोग अपनी सीट का वेट कर रहे हैं। ये राजस्थानी नया तो खुल गया, लेकिन आपको अभी भी अपने नंबर के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। फर्क इतना है कि पहले बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ता था, और अब ऊपर बैठकर। जब भी आप लोग राजस्थानी आओ ना, 3rd फ्लोर में आके स्टेयर के पास एक भैया खड़े रहते हैं। इनको अपना नाम और आप जितने मेंबर हो वो लिखवाना पड़ता है, फिर यहीं से ऊपर आपके नाम का अनाउंसमेंट करते हैं। और फाइनली 1 घंटे की वेटिंग के बाद अब हमारा नंबर भी आ चुका है। और दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था मसाला डोसा, बर्गर और नूडल्स। तो दोस्तों, कई सारी जगह ऐसी होती है जिनका नाम और काम ज्यादा बड़ा होने के बाद वहाँ के खाने का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर आकर हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जो टेस्ट पहले वाले रेस्टोरेंट में था ना, वही सेम टेस्ट यहाँ पर भी है। हम लोगों ने जो भी चीजें ऑर्डर की थी, सब चीजें बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी
होती तो आज सोनाली और मौसी भी हमारे साथ आते। फिर हम लोगों ने सोचा कि वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए तो क्या हुआ। फिर हम लोगों ने एक प्लेट नूडल घर के लिए पैक भी कराई। दोस्तों आज का डिनर करके तो हमको बहुत ज्यादा मजा आया। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर आओ ना तो डोसा जरूर ट्राई करना। यहाँ का सांभर एक नंबर का होता है। अभी यहाँ के रात के 10:30 बजे हैं और यहाँ की भीड़ को देखकर बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता कि यहाँ पर अभी इतनी रात हो रही है। हम लोगों ने सीधा घर तक का ऑर्डर लिया और हम लोग पहुँच गए घर। फिर मौसी और सोनाली के लिए जो नूडल आए थे हम लोगों ने वो खोले। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने इतना ज्यादा फन किया ना कि मजा ही आ गया। घर आकर तो हमारी हालत ही खराब हो गई। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय बाय।